आबू रोड ईदगाह से पैदल ज़ायरीन काफ़िला अजमेर के लिए रवाना हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सभी लोग अकीदत के फूल पेश करने आए हैं। काफ़िला आबू रोड के घोसी मोहल्ले की छोटी गली बड़ी गली से होते हुए छोटी मस्जिद पहुंचा, जहां पर दादा मस्तान और अमीर अली शाह बाबा के मज़ार पर हाज़िरी दी गई। इसके बाद काफ़िला रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। काफ़िला जब तलेटी पहुंचा तो रमज़ान भाई और सलमान भाई दोनों भाइयों ने काफ़िले का स्वागत किया। हमेशा की तरह हर साल दोनों भाई काफ़िले का स्वागत करते हैं। आबू रोड से विदा होकर काफ़िला सरूगंज के लिए रवाना हुआ। रात 8 बजे काफ़िला सरूबगंज मुस्लिम मुसाफिर खाना पहुंचा। रात सरूबगंज में ही गुजारी, जहां पर नाथू खान जी और उनके साथियों ने काफ़िले की खिदमतों को अंजाम दिया और फिर सुबह उठकर हम लोग आगे के सफ़र के लिए रवाना हो गए। इस वक्त हम झाड़ोली गांव में एक जूस की दुकान पर रुके हुए हैं। यहाँ कुछ देर ठहरने के बाद में फिर से आगे के लिए रवाना हो जाएंगे। अब हमारा काफ़िला सिवेरा गांव की तरफ कूच कर चुका है, जहां पर हम दोपहर का खाना खाएंगे और उसके बाद में फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। ये सिवेरा गांव में वीर बावसी का मंदिर है। हम हर साल यहां पर रुककर खाना वगैरह खाते हैं और फिर यहां से लालपुरा के लिए रवाना हो जाते हैं। महादेव जी के मंदिर पर गरीब नवाज के जो ज़ायरीन हैं वो यहाँ पर कुछ देर के लिए आश्रय लेते हैं। तो वो तो खाया ही इन लोगों ने, इसके बाद में खुद का हाथ से टिकट बनाया फिर खाना बनाया। देखो अंदर क्या गाजर भी है, आलू भी है उसमें। साहब कितने सालों से आप यहाँ पर आते हैं? 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। जब भी आप यहाँ से गुजरते हैं इसी मंदिर पर आकर खाना का दोपहर का खाना इसी मंदिर पर होता है। तो साहब यहाँ के जो हिंदू समाज के लोग हैं आपको कोऑपरेट करते हैं? बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं, उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता और मतलब सही तरीके से रेस्पॉन्स रहता है उनका। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। पूरे देश के लिए, एक शांति के लिए और अमन और भाईचारे की एक मिसाल है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही है। ये हमारी फरीदा चाची। फरीदा चाची जरा एक बार इधर देखो तो। और रोटियाँ बना रहे हो? हमने उनको भी खिलाया है। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात पहले है। उनको भोग दिया, फिर बाद में इन लोगों को डाला। और आप देख सकते हैं कि उतरती सर्दी है, रात को बहुत ठंड पड़ती है और दिन में आप देख सकते हैं कि कितनी धूप है। धूप से बचाव के लिए सभी ने अपना अपना इंतज़ाम किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी मशक्क़त के साथ गरीब नवाज के दीवाने गरीब नवाज के आस्थाने पर, गरीब नवाज की बारगाह में हाज़िरी देने पहुंचते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी दीवानगी का, इनकी मोहब्बत का, इनके जोश, इनके जुनून का, कि हौसलों के आगे फासले दम तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक रास्ता सिरोही होकर जाता है, लेकिन हमने शॉर्टकट की वजह से झाड़ोली गांव से हाईवे छोड़ दिया है। अब हम सिवेरा होते हुए लालपुरा जाएंगे, रात वहीं रुकेंगे और कल सुबह 3 बजे सुमेरपुर के लिए निकलेंगे। ये लोग रास्ते में थक कर बैठ गए हैं, कव्वाली का लुत्फ़ उठा रहे हैं और अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। कल से लेकर अब तक हम लोग 60 किलोमीटर चल चुके हैं और हाथ पैर बहुत दर्द करने लगे हैं, इसलिए हम रुक रुक के चल रहे हैं। कव्वाली चल रही है, लोग झूम रहे हैं। कुछ देर आराम करने के बाद हम फिर से चल पड़ेंगे।
शाम 5 बजे हम लोग लालपुरा गांव बाबू भाई के घर पहुंच चुके हैं। ये घर बाबू भाई मीना का है। वो गरीब नवाज के काफ़िले वालों से और गरीब नवाज से बड़ी मोहब्बत रखते थे, इसलिए हर साल काफ़िले वालों को अपने घर लाया करते थे और उनकी खिदमत किया करते थे। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अपने बच्चों को वसीयत करके गए हैं, इसलिए अब उनके बेटे क्या नाम है काफ़िले की खिदमत करते हैं। मनोहर लाल जी। अच्छा, ये कौन सा गांव है? लालपुरा। आप इसी गांव में रहने वाले हैं? हाँ सर। ये घर आपका ही है? हाँ हमारे। तो ये जो गरीब नवाज के ज़ायरीन आपके यहाँ पर आए हुए हैं, ये कितने सालों से आ रहे हैं? 25 साल से। 25 सालों से आ रहे हैं। तो मतलब जो आप ही लेकर आते थे या आपसे पहले आपके पिताजी या और भी लोग आते थे? मेरे पिताजी पहले लेके आते थे। अच्छा अच्छा। आपके पिताजी का क्या नाम था? बाबूलाल। बाबूलाल जी। तो कैसे मुलाकात हुई? नहीं, पहले इनके हैदर भाई के साथ उनकी दोस्ती थी। अच्छा, पहले हैदर भाई काफिला लेकर आते थे? काफिला लेके आते थे। अच्छा। उनकी दोस्ती थी उनके साथ। अच्छा, बचपन का प्रेम था। अच्छा अच्छा। तो आपके पिताजी कितने वर्षों तक सेवा करते रहे इस काफिले की? 11 साल। 11-12 साल तक है। तो एक ज़ायरीन खुद यहाँ पर आते थे? नहीं, ये लेने जाते थे 15-20 किलोमीटर दूर। 15-20 किलोमीटर पहले लेने चले जाते थे आपके पिताजी? स्वागत करके फिर लेके आते थे ये। अच्छा। तो जैसे आपके गांव में कितने मुस्लिम समाज के घर हैं? नहीं है, एक भी घर नहीं है? यहाँ पे सिर्फ हिंदू समाज के ही लोग हैं। तो आपके पिताजी के समय में हैदर भाई जो थे आबू रोड वाले, वो काफिला लेकर आते थे, लेकिन पिछले साल उनकी डेथ हो गई। तो अभी ये काफिला कौन लेकर आ रहा है? ये हमदम भाई उनके लड़के। ये अच्छा अच्छा। और तो सलीम भाई लेकर। तो इतना प्रेम आप लोगों का, क्या गांव के लोग आपको कुछ कहते हैं? नहीं, कोई नहीं कहता। सब खुश रहते हैं इस बात से? तो ये हिंदू मुस्लिम एकता की, सामाजिक भाईचारे की एक बहुत बड़ी मिसाल हमें आपके गांव में आकर, आपके घर में आकर देखने को मिली है। तो आप पूरे देश के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहते हैं कि सब भाई है, हिंदू मुस्लिम सब भाई है। अब सबको मिलजुल के रहना चाहिए, सब भाई है। बहुत अच्छी बात है साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हम दुआ करते हैं कि आपका घर में खुशियाँ आए, आपके घर में तरक्की हो, हमारा देश तरक्की करे, और जैसी भावनाएं आपके मन में हैं ऐसे पूरे देश के हर युवक के मन में होनी चाहिए। तभी हम सब मिलकर चलेंगे, हिंदू और मुसलमान सब मिलकर चलेंगे, तभी देश तरक्की करेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, आप इतनी सारी खिदमतें करते हैं और मालिक जो है आपको इसका बहुत अच्छा बदला देगा, ऐसी हम मालिक से दुआएं करते हैं। देखो ये रात का वक्त है और ये काफिले वाले आए हुए हैं और सुबह 3 बजे के लोग चले हुए हैं और इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और एक नदी आई है, वहाँ पर कुछ देर के लिए आराम करने के लिए रुके हैं, फिर यहाँ से चलेंगे और ये भी रवाना हो गए वापस, देख सकते हैं आप। पथरीले रास्तों से गुजरता हुआ काफिला हर वक्त इश्क़ गरीब नवाज बयान करता है। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हक मोइन, ख्वाजा फकर, ख्वाजा फकर। कोई इश्क में चूर होकर गरीब नवाज के नारे लगाता है तो कोई नाते पाक सुनता हुआ चलता है। ख्वाजा के दीवाने अपनी मस्ती में चले जा रहे थे, तभी एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने हम सबका दिल खुश कर दिया। रास्ता चलते हुए हम एक गांव में पहुंचे जहां हमें एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने हमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। जब हमने बताया कि हम ख्वाजा साहब के दरबार में जा रहे हैं तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने हमें खाने की दावत दी, लेकिन हम जल्दी में थे, हमें रात होने से पहले सुमेरपुर शिवगंज पहुंचना था, इसलिए हमने इनकार कर दिया। लेकिन वो बुज़ुर्ग अपनी ज़िद पर अड़ गए कि कम से कम चाय तो पीनी ही पड़ेगी।
उन बुजुर्ग की मोहब्बत देखकर हम भी इनकार न कर सके और फिर चुपचाप पीछे पीछे उनके घर चल दिए। काका जी कहाँ लेके जा रहे हो? देखो ये काका जी हमें यहाँ पर मिले हैं और ये हमसे गुजारिश कर रहे हैं कि चाय पीकर जाओ। तो हम इनका दिल नहीं तोड़ सकते, हम जरूर इनके साथ में चाय पीने जाएंगे। कौन सा गाँव है ये? कौन सा गाँव? गौतम जी। अच्छा गौतम जी ना। गौतम जी 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। चलिए हम चाचा के घर पे जाएंगे, चाय पियेंगे, काका के यहाँ चाय पियेंगे इंशाल्लाह। अब देखो ये काका जी आगे आगे जा रहे हैं, हम इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। हम जा रहे थे रास्ते पे लेकिन इन्होंने आग्रह किया कि चाय पीकर जाओ, तो हम चाय पीने जा रहे हैं। चाय पीने के लिए ये है हिंदुस्तान, देने वाले ये है असली हिंदुस्तान। और बहुत ही चाहने वाले देखिए कि ये है असली हिंदुस्तान साहब। ये है ये बुजुर्ग हमसे मिलकर इतने उत्साहित थे कि तेज तेज कदमों से चलकर हमसे पहले अपने घर पहुंच गए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम लोग पीछे आ रहे हैं या नहीं, देखिए किस तरीके से घर से झांक कर देख रहे हैं ये। कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, धर्म जाति सब अलग है। पहली बार की मुलाकात है, लेकिन काका जी और उनके परिवार ने हमारे लिए मानो जैसे पलके बिछा दी है। कहाँ बैठाएं, कहाँ उठाएं, काका जी और उनका पूरा परिवार हमारी खिदमत में लग गया। बहुत ही दिल को छू लेने वाले पल हैं। काका जी और उनका परिवार हमको देखकर इस तरह से खुश हैं जैसे उनके अपने कोई सगे रिश्तेदार उनके घर पर आ गए हों। देखिए चाचा जी का घर है, गांव में छोटा सा, और ये देखो ये पूरी पहाड़ियाँ हैं और ये हमारे काका जी खड़े हुए हैं। ये कौन सा गांव है? गौतम ऋषि? हाँ गौतम ऋषि छोटिया भागली। अच्छा गौतम जी की छोटी भागली कुछ ऐसा नाम है गांव का। और काका जी, ये हमारे काका जी सबके बीच में बैठे हुए, कितने प्रेम स्नेह भाव से ये हमारी सेवा कर रहे हैं, गरीब नवाज के ज़ायरीनों की सेवा कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि इनके घर में बहुत खुशहाली आए, तकलीफ परेशानियां इनके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, इनकी हर जायज़ तमन्नाएं पूरी हो और गरीब नवाज के सदक़े में मालिक इनको बहुत दे। जिस तरीके से आज मीडिया पर सुबह से शाम तक 24 घंटे नफ़रत और हिंसा की बातें होती है, लेकिन आज हम जब यहाँ पर गरीब नवाज के सफ़र के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में हमारे हिंदू भाई हमें रोक रोक कर हर तरीके से हमारी सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं, और उसका एक परिणाम आप ये देख सकते हैं। उसका एक प्रत्यक्ष रूप से आप इनका ये माजरा देख सकते हैं, किस तरीके से ये बैठे हुए हैं देखो हमारे बीच में, और अपने बच्चों की तरह हमको साथ में लेके बैठे हुए हैं। यही असली हिंदुस्तान है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ पूरे देशवासियों से कि ऐसे लोगों का बायकॉट करें जो नफ़रत फैलाते हैं, और जैसे हमारे काका जी हैं ऐसे लोगों को आगे लाएं, ऐसे लोगों की सम्मान करें, ऐसे लोगों का बहुमान करें जो आज भी देश और दुनिया में भाईचारे का संदेश देने में। देखो कम कर रहे हो ना तो बेटे हमारी कम न लावणे। हम कह रहे हैं कि चाचा जी कम चाय, लेकिन चाचा जी कह रहे हैं नहीं चलने दो, जितनी चाय पियो। ख्वाजा का खजाना अरे भाई बापू यार उसे जो खड़े लेके आ पकड़ो पकड़ो आ रही और ले लो ना पीछे दे लो भाई जान देखो चाय का दौर चल रहा है काका जी के घर पे। अरे पे की आधे मनक धक्का करना था ताबत। काका जी कह रहे हैं कि आधे लोग आगे चले गए, उनको भी बुलाना चाहिए था। माशाल्लाह माशाल्लाह। काका जी नाराज हो रहे हैं कि जो आगे लोग चले गए उनको क्यों जाने दिया, उनको भी रोकना था, उनको भी चाय पिलाते। वाह साहब वाह, दिल खुश। अब काका जी से और उनके परिवार से बिछड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि आगे का सफर तय करना है। अब इनका आशीर्वाद लेकर हम आगे की तरफ चल देंगे। अब काका जी के घर पे हमने चाय पी ली है, अब विदाई का टाइम है।
काका जी से आशीर्वाद लेके और हम फिर से अपने सफर के लिए रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। काकी जी आशीर्वाद दो माता माता याद रखो। ठीक है या वही समीर ठीक काका जी काके सलीम भाई तुम्हारे जेब में डाल दो। हक मोहे, हक मोहे, राजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गौतम ऋषि जी का ये मंदिर है और बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर से बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई है। हम जब भी गरीब नवाज के काफ़िले में इस रूट से पैदल यात्रा करते हैं तो ये मंदिर अक्सर हमारे रास्ते में पड़ता है। तो आज थोड़ी सी जानकारी देने की इच्छा हो रही है कि आपको बताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें। चलो जी, आप देख सकते हैं कि ये पीछे गौतम ऋषि महाराज का मंदिर है। हम जब भी गरीब नवाज के आस्थाने पे जाने के लिए यहाँ से पैदल आते हैं तो ये मंदिर रास्ते में पड़ता है। गौतम ऋषि महाराज का मंदिर है और ये एक नदी यहाँ पर बहती है। आप देख सकते हैं कि नदी सूखी है और साल भर में एक बार ये मान्यता है और बहुत से लोग इस बात के गवाह भी हैं। और हमने रास्ते में पता किया, लोग बताते हैं कि जब गौतम ऋषि महाराज का सालाना जो मेला है वो भरता है तो उस वक्त पे इस सूखी नदी में अचानक, लोगों का कहना है कि अचानक यहाँ पर जो है गंगा फूटती है। और आप देखते हैं कि पीछे आरती हो रही है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही आप दिखाइए पीछे, ये पीछे बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। ये चट्टानें हैं, ये कुछ खजूर के पेड़ वगैरह है और एक बहुत बड़ा यहाँ पर मेला लगता है। और इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी मान्यता है। अक्सर हम यहाँ से गुजरते हैं तो हमने सोचा कि इस बार आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि यहाँ से अचानक गंगा फूटती है। ये इस मंदिर का चमत्कार कहिए, ये जो भी है मालिक की कृपा कहिए, लेकिन ये है कि आप कभी इस रास्ते से गुजरें तो यहाँ पर कुछ देर जरूर रुकना। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये। अब आगे बढ़ेंगे। चूली गांव के ठाकुर साहब है, वो हमारा इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने हमारे दोपहर की दावत की है खाने की और अब बस यहाँ से सीधे चलेंगे। कुछ ही दूरी पर 2-4-5 किलोमीटर में ठाकुर साहब का गांव है, चूली गांव, और वो हमेशा गरीब नवाज के ज़ायरीनों की सेवा करते हैं। आइए आपको चूली गांव लेकर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर पड़ाव डाला है, कुछ देर के लिए थक कर आराम करने के लिए रुके हैं लोग। फोटो खिंचवा लो, हम आएगा, फोटो खिंचवा लो। नदी में बैठ के कुछ देर आराम कर रहे हैं सब। देखिए अली से हुआ बस्ता, अली अली मेरे बोला और कोई नाम जपू अली अली दा, जिसने उम्मत के खातिर सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। करबल में सजदा करके सर भी कटा दिया, सर भी कटा दिया। अली मौला जिसने उम्मत की खातिर सब कुछ लुटा दिया, करबल में सजदा करके सर भी कटा दिया। मैं तो नाम जपू अली अली दा, अली से हूँ वाबस्ता, अली अली मेरे मौला और कोई ना। नाम जपू अली अली दा, नाम जपू अली अली दा, नाम जपू अली अली दा। अली बोला 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 अली अमोला अली मौला अली मेरे सिवा हज़रत रवा कोई नहीं, या अली तेरे
सिवा हासद रवा कोई नहीं। अली मौला या अली मेरे सिवा हासद रवा कोई नहीं। बादशाहों में ऐसा बादशाह तुझसा कोई नहीं। मैं तो नाम जपू अली अलीदा, अली से हूँ वाबस्ता, अली अली मेरे मौला और कोई ना। पहले उसको भी लेना कि ये रायपुर गांव है, वहाँ पे मोल किया स्कूल तो उससे पता चलेगा। हाँ आप बताइए। हाँ बोलिए साहब। हाँ, कौन से गांव में आप ठहरे हुए? साहब पैदल आप लोग चला अभी हाल फिलहाल रायपुर गांव के अंदर है, जो चूली गांव से 2 किलोमीटर पहले। अच्छा, तो अभी आप कहाँ जाओगे? चूली गांव जाएंगे ठाकुर साहब के यहाँ। अच्छा, कौन से ठाकुर साहब? आगे जागीरदार है, वो हमारा भोजन करेंगे 12 बजे। अच्छा, 12 बजे दोपहर का भोजन उनके वहाँ पर है। बहुत नाम सुना ठाकुर साहब का, हर साल आपका भोजन आमंत्रित करते हैं। भोजन कर रहे हैं, दे रहे हैं, और मालिक मुझे देता ही रहेगा, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से? आबरोड से। आबरोड से। क्या नाम है आपका? मकसूद भाई। मकसूद भाई, बहुत अच्छी बात है। तो अब उनके जरा वो रायपुर का ही हमारा दिखाइए गांव का राजकीय उच्च विद्यालय, और हमारा वाहन भी खड़ा है जो चल रहा है, वो उसे दिखाएंगे। हमारा ऑटो रिक्शा भी दिखाएंगे, और जो हमारे चलने वाले यात्री हैं सारे, इनसे भी एक बार मुखातिब कराया इनको। ये हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं दुनियापुर से। हमारा बापू है, किंग है। बापू कुछ बताइए इस सफ़र के बारे में। कितनी साल चल रहे हो आप? हम चल रहे थे, हमारे से पहले हमारे थे गुरु भाई साहब हैदर भाई, और उन्होंने ही हमको संग जोड़ा था। और प्यार मोहब्बत में, उनकी मोहब्बत से हम संग संग चलते थे, और उनका ही जो बोला के प्यारे हो गए वही हम निभा रहे हैं। और आगे बच्चों को भी वही उम्मीद दे रहे हैं कि आप ये गुरु भाई, आप उनका लड़का है, वो हमदम भाई जो इनका लड़का है, अपने वालिद साहब की जिम्मेदारी निभा रही हैं। उनके वालिद साहब की जिम्मेदारी ये खुद निभा रहे हैं। ये अमीर काफिला है आपके। बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत खुशी की बात है कि आप इतनी कम उम्र के अंदर पूरे काफिले को मेंटेन करके ले जा रहे हो। जो आपके वालिद साहब ने आपको विरासत दी, आप उसको आगे बढ़ा रहे हो। हमारी आपके लिए दुआ है कि आप आगे भी आप इसी तरीके से सिलसिला शुरू रखें। ये भाई दानिश खान है, पहली बार काफ़िले में आए हैं और पैदल अजमेर जा रहे हैं हमारे साथ। और आप देख रहे हैं कि चल चल कर हाल ख़राब है, लेकिन बंदे में जोश है। हाथ में लकड़ी थाम ली है, मगर अजमेर जाने का जुनून सवार है। दोपहर के 1 या 1:30 बजे हुए हैं और हम लोग सामने देख रहे हैं कि आप चूली गांव सामने आ गया है। अब हम ठाकुर साहब के घर पर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। इस वक्त हम चूली गांव पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये ठाकुर साहब का घर बिल्कुल नज़दीक आ गया है। ये ठाकुर साहब का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और ये देखिए ठाकुर साहब घर के बाहर खड़े होकर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखिए ठाकुर साहब हाथ जोड़कर हमारा स्वागत कर रहे हैं। गरीब नवाज के काफ़िले वालों को, ज़ायरीनों को देखकर कितने खुश हो रहे हैं और किस तरह से उन्हें लाड दुलार प्यार कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस वक्त का, जिसे हम कह सकते हैं। ठाकुर साहब सभी को अपने घर के अंदर जाने के लिए कह रहे हैं।
पहले ठाकुर साहब ने हम सब के साथ बैठकर बड़े ही प्यार से खाना खाया और उसके बाद बहुत सी ज्ञान की बातें की और फिर अपने मरहूम दोस्त जनाब हैदर भाई को याद करके गमगीन हो गए। पहले काफ़िला हैदर भाई हिलाया करते थे, लेकिन इस बार पिछले साल उनका इंतकाल होने की वजह से वो काफ़िले में ना आ सके। जब ठाकुर साहब को हैदर भाई की याद आई तो बड़े गमगीन हो गए। कुछ देर ठाकुर साहब के पास बैठने के बाद फिर हम आगे के सफ़र के लिए रवाना हो गए। यहाँ से खाना खाकर हम लोग सुमेरपुर के लिए रवाना हुए और आइए आपको बताते हैं कि जब इश्क हद से गुजर जाए तो आदमी के दिल पर क्या कैफियत तारी होती है। भाई हमारे हक मोइन बोले ख्वाजा जी बोले ख्वाजा नारे तकबीर नारे निकालो ख्वाजा का हिंदुस्तान चलो जी हम जाएंगे जल्दी हम उठाना चाहिए पकड़ उतारो मजा आ गया पकड़ी दे ना बापू की ना बेटा ख्वाजा के मस्तों की टोली बहुत देर तक किसी तरह वजद में झूमती रही। फिर जब होश आया तो आगे के सफ़र को निकल पड़े। यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा है और हम जितना जल्दी हो यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर रोज घूम रहे विल्डर बीस्ट जिनको कहते हैं। ये काफिला आबू रोड से चला था। हम अभी चाय पी रहे थे यहाँ पे, तो हम जब पैसे देने लगे तो हमारे भाई साहब, क्या नाम है आपका? पन्ना लाल जी आए, बोले नहीं पैसे नहीं दोगे, चाय के पैसे तो हम देंगे। 92 में आबू में थी। अच्छा 92 में फॉरेस्ट में थे। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई साहब आपसे मिलकर। तो आओ कभी पधारो आबू रोड, ठीक है ना? ठीक जी ठीक। लगभग शाम होते होते हम लोग सुमेरपुर और शिवगंज सैयद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुंच गए।
चाचा सबसे पहले पहुंचे। चाचा के चेहरे पे खुशी अलग ही है। और ये मज़ार शरीफ है, आप देख सकते हैं। सैयद बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार मुबारक पर चादर पेश करने के लिए जा रहे हैं। आबू रोड से चलकर काफिला तीसरे दिन सुमेरपुर शिवगंज सैयद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार तक पहुंच गया है। अब कल से हम यहां से सुबह उठकर और आगे का सफ़र तय करेंगे और इसी के साथ हमारी पहली किश्त आबू रोड टू अजमेर पैदल ज़ायरीन काफिला की यहीं पर समाप्त हुई। इंशाअल्लाह आगे की किश्त लेकर हम जल्दी ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।